इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा. So today I was revising the concepts of creational design patterns and अल्टिन लॉ क्या हमने पढ़ा है. सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न. इन सब में हम कर क्या रहे थे, एक कॉमन चीज़ क्या, ऑब्जेक्ट से कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना. सो ऑल दिस थ्री, ये तीनों चीज़ एक कैटेगरी में आते हैं किसमें, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न. ठीक है. अब एक बार एक एक करके सबको रिवाइज कर लेते हैं, काम हो जाएगा अपना. सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. सिंगलटन मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक ही, क्या एक ही, ऑब्जेक्ट. मतलब कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में ऑब्जेक्ट का एक ही इंस्टेंस होगा. अच्छा, वो कैसे होगा? अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो फिर ऐसे तो दो इंस्टेंस बन गए. ठीक है, तो कुछ करना पड़ेगा. एक काम करता हूँ, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ना उसको प्राइवेट कर देता हूँ. ठीक है, कर दिया. उससे क्या होगा, से तो कॉल ही नहीं कर पाऊंगा मैं अपने ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो मैं क्लास की हेल्प से कॉल करूंगा. अच्छा, क्लास की बात आ गई तो मतलब कि मुझे क्लास को स्टैटिक बनाना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, ठीक. तो इस तरीके से सिंगलटन पैटर्न यही होता है बेसिकली. दिमाग में कैसे घुसाना है मेरे को नहीं पता, मैंने तो घुस गया भाई. सिंगलटन जैसा भी है ऐसा है. सिंगलटन स्टैटिक क्लास होती है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, और जो भी क्लास होती है उसको पब्लिक बना देता हूँ मैं, एक सिंगलटन क्लास, जिससे मैं इंस्टेंस को अपने गेट कर लेता हूँ. ठीक है. दूसरा है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न. फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न मतलब कि किसी चीज की फैक्ट्री है, किस चीज की, ऑब्जेक्ट बनाने की. जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट बनाने की का जो लॉजिक है वो मैं एक अलग सेपरेट क्लास में लिखता हूँ, जिसे मैं कि फैक्ट्री क्लास बोल देता हूँ. यही होता है फैक्ट्री पैटर्न. सिंपली क्या, मान लो मेरे पास एक, ये मैं हूँ, मुझे एक नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए. उस सर्विस में मेरे को ईमेल नोटिफिकेशन भेजनी है, या फिर व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन भेजनी है, या फिर इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन भेजनी है. उसके लिए मेरे को एक सर्विस चाहिए. अब हमने पढ़ ही रखा है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. तो क्या करूंगा मैं कि सिंग नोटिफिकेशन सर्विस के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से. दूसरा क्या हो गया कि मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा. लेकिन यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही. कैसे? ऑब्जेक्ट बना रहा है और फिर नोटिफिकेशन भेज रहा है यूजर को. दो काम हो गए. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक है ना उसको किसी दूसरे क्लास में डाल देता हूँ. तो ऐसे मेरा फैक्ट्री पैटर्न हो जाएगा सॉर्टेड. ठीक है. अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक है उस क्लास में बस मैं ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक ही लिखूंगा, मतलब कि कुछ मेथड्स ही लिखूंगा जो कि बस ऑब्जेक्ट बनाएगा. तो मैं जो मेथड है वो स्टैटिक भी लिख सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, बस ऑब्जेक्ट बना रहा है. तो मैं उसको स्टैटिक लिख के क्लास से कॉल कर लूंगा, मेरी मेमोरी भी बचेगी. दिमाग तो है. ठीक है. अब मैं लिखता हूँ, करता हूँ बिल्डर पैटर्न. बिल्डर डिजाइन पैटर्न. बिल्डर मतलब कि कुछ बिल्ड करेगा. क्या बिल्ड करेगा? ऑब्जेक्ट. क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में ऑब्जेक्ट ही तो बिल्ड कर रहा है हम कब से. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर जो होगा मेरा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. वो कैसे, चलो देखते हैं. मान लो मेरा एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें बस दो चीज चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. सिंपल, मैं लिख दिया, काम हो गया. एक और आ गया लोकेशन. ठीक है, लिख दिया, काम हो गया. अब 10-15 आ गए ऐसे ही करके. तो क्या होगा, मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो बड़ा सा हो जाएगा. अब उसमें से कुछ लेना है कुछ नहीं लेना है तब भी कुछ दिक्कतें आएंगी. कैसे? बहुत बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा. कुछ उसमें से यूज़ करूँगा, कुछ नहीं करूँगा. तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई. तो यहाँ पे मैं बिल्डर पैटर्न सोचूंगा. वो कैसे? अच्छा, सोच लिया बिल्डर पैटर्न, लेकिन लगाऊंगा कैसे? मुझे क्या चाहिए कि जो ये इतने सारे हैं ना वो एक स्टैटिक मेथड्स की तरह यूज़ हो. लाइक जो चाहिए भाई लगाओ, काम हो गया, हटाओ, लगाओ, हटाओ, लगाओ, हटाओ. ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये डायग्राम याद रखता हूँ मैं. तो अभी के लिए जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैंने ये डायग्राम याद लिख किया कि बिल्डर डिजाइन पैटर्न आएगा तो मैं ये लगाऊंगा. कैसे? सिंपल, मेरा यूजर क्लास था, उसके अंदर एक और क्लास बनाऊंगा यूजर बिल्डर. जो यूजर क्लास है उसको मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रख लूंगा, और जो वेरिएबल्स होंगे उन सबको फाइनल रख लूंगा कि भाई एक बार आ गया अब तो चेंज नहीं होगा. अब जो ये दूसरा यूजर वेरिएबल है, यूजर बिल्डर है, वो स्टैटिक होगा कि मैं उसको बाहर से कॉल कर लूँ. अब जो इधर वाले वेरिएबल्स थे मैं उसको यहीं लिख दूंगा. मेरा जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा वो पब्लिक होगा क्योंकि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ. और इसमें सेटर मेथड्स ला लूंगा जो कि यूजर बिल्डर को रिटर्न करेगा. और यही वाला जो भी है इसको मैं इस कंस्ट्रक्टर में पास करके उसको लगा दूंगा. और एक बिल्ड मेथड इसमें ही होगा जो कि यूजर को रिटर्न करेगा.
जो बिल्ड मेथड जब मैं कॉल करूँगा ना, तब मेरा जाके यूज़र क्रिएट होगा। अच्छा, तो यही था बिल्डर पैटर्न। तो 3 तरीके के पैटर्न अभी तक पढ़े क्रिएशनल पैटर्न में, सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न और बिल्डर पैटर्न। अब कैसे सोचना है या क्या करना है ये मैंने तो देख लिया। अब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है, ठीक? सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।